आप सभी दर्शकों को मेरा ओम नमो नारायण, नर्मदे हर। आशा है कि आप सभी आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और सदैव आनंद में ही रहेंगे। कल मेरे प्रथम वीडियो पे जो मैंने सन्यास पे बनाया था, आप लोगों का जो प्रेम मिला वह सराहनीय है। मैं सनातनी हूं तो सनातन धर्म पे ही बात करूंगा। आज हमारा जो विषय है वह बहुत ही अलौकिक विषय है। हम में से बहुत से लोग सिद्धियों के पीछे भागते हैं। सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं, वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी थोड़ा आसान है, दक्षिण मार्गी अत्यंत कठिन है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सी चीजें होती हैं जो मैं बताऊंगा भी तो बहुत कठिनाई से समझ पाएंगे आप लोग। कौलिक, कापालिक, वाम, भैरवी, शव, शैव साधनाएं और सिद्धियां बहुत तरह की हैं जो अगर गिनाने बैठा जाए तो गिनाया नहीं जा सकता। अब बात आती है, क्या हमें सिद्धि करना चाहिए, और करना चाहिए तो आखिर इसके लाभ क्या हैं? तो निश्चित तौर पे पहले हम ये समझ लें कि हमें करना क्या है। हम आज उस बालक की भांति हो चुके हैं जैसे एक बच्चा होता है कि जब वो हाई स्कूल कर लेता है, 10th कर लेता है, फिर इतने सारे उसके लिए प्लेटफॉर्म ओपन हो जाते हैं कि वो खुद कंफ्यूज होता है कि मुझे डिप्लोमा करना है, डिग्री लेना है, 12 करना है, करना क्या है। और अगर उस समय उसे एक सही रास्ता ना मिला तो फिर उसके लिए कठिनाइयां आ जाती हैं। उसी तरह इस क्षेत्र में एक बालक के भांति जब आदमी आता है और उसके सामने बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल जाते हैं, अब वह यहां पर मानसिक एक तरह से विकारों का शिकार हो जाता है कि मुझे भक्ति करना है, मुझे सेवा करना है, मुझे सिद्धियां प्राप्त करनी है, मुझे साधना करना है, मुझे योग करना है, मुझे ध्यान करना है। आखिर करना क्या है मुझे, और करना है तो क्यों करना है, और करूं तो फिर इसका होगा क्या? बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो झाड़ फूक में लग जाते हैं। बहुत से लोगों को देखा होगा जो दुनिया का दुख दर्द हर रहे हैं। बहुत से लोग इसमें आके कथा, भागवत, प्रवचन, योग, बहुत इतने सारे आयाम हो जाते हैं कि जहां तक आपका सोचना भी मुश्किल हो जाए। इतने सब्जेक्ट और किसी विषय पे शायद न मिले जितने कि हमारे सनातन में हैं, और सभी बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, केवल इनको समझने का ज्ञान चाहिए। और अगर समझने का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो आप भटकाव में भटकेंगे। इसीलिए यहां पर गुरु की महत्ता बताई गई है। इसीलिए कहा गया है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वो गुरु होता है जो भगवान के बारे में भी बता देता है। वो गुरु होता है जो हमें एक सही पथ दिखा देता है। वह गुरु होता है जो हमें चीजों से निकालकर हमें करना क्या है वहां पर लाके खड़ा कर देता है। अब हम अपने मुख्य विषय पे आते हैं, सिद्धियां। इसको एक छोटी सी कहानी या कथा कहिए जो सत्य घटना पे है, उससे मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। स्वामी विवेकानंद, भारत ही नहीं पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है। स्वामी विवेकानंद एक जिज्ञासु व्यक्ति थे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट लाइफ रही उनकी। जब वो जिज्ञासा से परिपूर्ण एक छात्र रहे तब भी था, छात्रों के नेता भी रहे। खैर, यह उनका हो गया। उन्हें सनातन धर्म के बारे में शुरुआती जो जानकारी होती थी उसके लिए वो बहुत जागरूक रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी संतों के पास जाते, बैठते, उनसे पूछते कि महाराज जी आप कितने सालों से संत हैं? कोई कहता 10 साल, कोई कहता 20 साल, कोई कहता 50 साल, कोई 100 साल, कोई 150 साल। जैसा जिसका जो रहा वो अपना बताता।
उसके बाद फिर वह पूछते कि आप संत बने हैं तो आपने अब तक पाया क्या या आपने किया क्या। कोई भक्ति मार्ग बताता, कोई सिद्धि मार्ग बताता, कोई साधना मार्ग बताता। वह कहते ऐसे नहीं, आप मुझे इसका प्रमाण दीजिए। अब प्रमाण देना बहुत कठिन बात है। बोलना मुख से आसान है, वक्तव्य देना आसान है, लेकिन वक्तव्य पे खरा उतरना बहुत कठिन है। और जब तक आप खरे उतर नहीं सकते तब तक आपका वक्तव्य बेकार है, तब तक आपका बोलना बेकार है, तब तक आप संत हो ही नहीं सकते। क्योंकि संत का वही वक्तव्य देगा जो वह पूर्ण कर सके, वरना आप संत नहीं हैं। अब इसी तरह वह एक सन्यासी के यहां पहुंचे, उनसे पूछा, गंगा किनारे वह संत रहते थे, कि महाराज जी आप कितने सालों से सन्यास परंपरा में हैं। उन्होंने बताया कि करीब करीब 25 साल से मैं सन्यास परंपरा में हूं, साधना और सिद्धियां मैंने प्राप्त की हैं। स्वामी विवेकानंद जी बोले कि महाराज जी ठीक है, आपने प्राप्त किया है, यह मां की कृपा है, तो क्या आप मुझे उसका प्रमाण बता सकते हैं या कुछ दिखा सकते हैं। संत जी आवेग में आ गए, बोले बिल्कुल दिखाऊंगा। यह अहंकार भी स्वयं को मार देता है। आप संत अगर हैं या गृहस्थ भी हो, कभी आवेग में मत आइए। लोग चाहते हैं कि आप आवेग में आ जाएं। खैर, संत जी जब आवेग में आए, संत जी ने कहा 1 मिनट के अंदर देखो मैं क्या करता हूं। संत जी का रूप जो है वह प्रचंड हो गया। उस प्रचंड रूप के साथ में उन्होंने मां गंगा में प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद में इस पार से उस पार पद यात्रा करते हुए वह चले गए। लोगों की भीड़ लगी, हुजूम लगा, तालियां बज रही हैं, लोग जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी केवल उनको देखते रहे। संत जी गए उधर से, फिर वापस आ गए। स्वामी विवेकानंद जी से उन्होंने पूछा कि देख लिया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जरा रुकिए महाराज। स्वामी विवेकानंद जी ने एक नाव वाले को बुलाया, उसको 20 रुपए दिए और नाव से उन संत जी को उस पार ले गए और उस पार से इस पार ले आए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा देखा गुरुजी। संत जी समझ ना पाए कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं समझ में आया, तुमने क्या किया। मैं तो पदयात्रा करते हुए पैदल गंगा को पार करके गया था, तुम तो नाव से गए। बोले महाराज जी, जो कार्य मात्र 20 रुपए से हो सकता था, जो क्षणिक प्रयास से हो सकता था कार्य, आपने उसके लिए 25 साल लगा दिए। आपने उन 25 सालों में सिर्फ ये पाया जो आप एक साधारण तौर पे भी कर सकते थे। तो आप मुझे बताइए कि 25 साल आपके जो व्यर्थ गए और आपने ये सीखा और ये पाया, इसका उद्देश्य क्या रहा। यह कार्य तो एक आदमी 20 रुपए देकर भी कर सकता है, तो आपने इसके पीछे 25 साल क्यों लगाए। संत जी को आत्मग्लानि हुई, बोध हुआ, और तब उनको समझ में आया कि हमें वही कार्य करना चाहिए जो जीवन के लिए उपयुक्त हो जाए, जो दूसरों के लिए उपयुक्त हो जाए, जो हमारे जीवन को निखार दे, संवार दे, बना दे। ना कि हमें उन चीजों के पीछे भाग के जाना चाहिए जो क्षणिक हो या जिनमें हमारा समय व्यर्थ बर्बाद हो या जो एक समाज के हित के कार्य ना हो। हमने 25 साल लगा दिया और सीखा क्या, नदी के उस पार जाना और आना। अरे यह तो नाव भी कर सकती है, यह तो तैर के भी किया जा सकता है, तो 25 साल क्यों व्यर्थ किए। तो सिद्धियां और साधना, मंत्र सारे कार्य करते हैं, लेकिन आप सोचो कि आपका जीवन क्या उससे संवर सकता है। क्या आप उससे समाज के हित के कार्य कोई ऐसे अच्छे कर सकते हैं। क्या आप जीवन में, जीवन पर्यंत में उससे दूसरों का भी जीवन निखार सकते हैं। और अगर यह नहीं कर सकते तो मत करना। जैसे बहुत से लोग झाड़ फूक करते हैं,
नेचर के अगेंस्ट जाना, आप भी पाप के भागीदार हो। चंद्रा स्वामी जैसा तांत्रिक, वैसे तो हमारे यहां बाबा कीनाराम तांत्रिकों में माने जाते रहे, जो काशी में थे। चंद्रा स्वामी जैसे तांत्रिक, जो इंदिरा गांधी जी उनको बुलाती थी, ब्रिटेन तक के उनको प्राइम मिनिस्टर बुला रहे हैं, सब बुला रहे हैं, लेकिन अंत क्या हुआ? कष्ट ही अंत होगा। इसलिए जीवन में जो करो विचार के करो, सोच के करो। आप सिद्धियों के मार्ग में जाओ, साधनाओं के मार्ग में जाओ, किसी भी मार्ग पे जाओ, एक बार करो, लेकिन वही करो जो जीवन पर्यंत तुम्हें निखार सके, तुम्हारा जीवन बना सके, जिससे कि तुम दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला के उसको भी बना सको, निखार सको, सुंदर सजा सको। और अगर यह सब करना है कि हम दिखा सकते हैं यह, तो यह मत करना। आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया है, चीजें बहुत आगे जा चुकी हैं, और अपना समय व्यर्थ बर्बाद करके किसी कार्य को करना जिनका कोई उपयुक्त लाभ ना हो, एक समाज के हित में हो, तो ऐसे कार्यों को करने का कोई अर्थ नहीं। आप वही कीजिए जो जीवन पर्यंत में आपके काम आ जाए। अब रही पुस्तकीय ज्ञान, जो मंत्र वगैरह ये सब आते हैं, स्वामी रामसुख दास जी ने एक बहुत अच्छी वार्तालाप कही थी। शास्त्र पढ़ने से चतुराई आ जाती है, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति तुम्हें तुम्हारा हृदय करा सकता है, तुम्हें तुम्हारी समझ करा सकती है। मंत्र मैं कहता हूं फिर से एक बार, और दावे से कहता हूं, सीना ठोक के, मंत्र सारे कार्य करते हैं। आपने देखा होगा हमारे गांवों में, जब मैं बचपन में था, हमारे गांवों में जानवर दूध देना बंद कर देते थे, किसी को बिच्छू काट लेता था, और हमारे गांव में अमूमन जो तांत्रिक या संत नहीं थे, वो मंत्रों द्वारा झाड़ फूक करके गाय दूध देने लगती थी, जानवर दूध देने लगते थे, बिच्छू का विष तुरंत उतर जाता था। तो मंत्र सारे कार्य करते हैं, बस आपका हृदय स्वच्छ होना चाहिए, और अगर हृदय नहीं स्वच्छ तो आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, बिल्कुल हम सनातन धर्मी हैं, साधना हमारी होनी चाहिए, सिद्धियां होनी चाहिए, हम इसके लिए अतीत नहीं अनंत काल से जाने जाते हैं। लेकिन वही सिद्धि और साधना करना जिससे तुम्हें दूसरों का कार्य कर देना हो, वही सिद्धि करना जिससे दूसरों का जीवन निखार देना हो, खुद के लिए कभी साधना भूल के मत करना। और दूसरों का भी वही कार्य करना जो सत्कर्म के अंदर आता हो। कभी भी जैसे मंत्रों में आता है मारण उच्चाटन, यह सब कार्य करने के लिए मत करना, वरना एक दिन निश्चित तौर पे तुम फल भोगोगे भोगोगे भोगोगे। यह नागा बाबा अविनाश गिरी का कथन है। मेरी वीडियो मुझे जरूरत नहीं होती है कि कोई लाइक करे, मैं जो बोलूंगा वह सत्य बोलूंगा, और जो है वह बिल्कुल प्रमाणिक तौर पे बोलूंगा। तो निश्चित तौर पे साधना कौन सी करनी चाहिए, सिद्धियां कौन सी करनी चाहिए, यह आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैंने समझाया है, बाकी आपकी मर्जी है। और आज का वीडियो हम जिस जगह पे बना रहे हैं, यह जाने माने बिजनेसमैन, पूर्व गुजरात के एमएलए मधु जी का, मैं इसको धाम ही कहूंगा, क्योंकि ये ऐसी जगह पे है। पीछे मेरे माँ नर्मदा है, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल नर्मदा में ऊपर यह होटल बना है लीलाबा, और इसको करीब करीब 45 साल हो चुके हैं, और मतलब यह धाम बन चुका है अपने आप में। क्योंकि इसके जो ऑनर रहे मधु भाई, वह खुद में बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, साधु संतों की सेवा, परिक्रमा वासियों की सेवा निश्चित तौर पे वह करते हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब मेरे पास कुछ ना था तब भी उनके यहां मैं भोजन प्राप्त करता था। तो यह माँ की भी कृपा है और सभी की कृपा है। और जिस तरीके से उन्होंने इसे सुंदर तौर से सजाया है, बनाया है, क्या कहना कि माँ नर्मदा के तट पे जब आप बैठते हैं तो आनंद ही आनंद होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप समय देते हैं।
मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।